एपिसोड की शुरुआत में हम एक बड़ी सी सिटी को देखते हैं जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा ब्लैक टावर होता है और इसके बारे में हमें बताया जाता है कि अचानक से कई शहरों में ऐसे 100 टावर अलग अलग देशों में दिखाई दिए। सभी देश अपने अपने सिटी में अपीयर होने वाले इस डंजन की जांच करते हैं। एक दिन कई लोग डंजन की दीवारों से बाहर आने लगे। ये वही लोग होते हैं जो डंजन के अपीयर होने के बाद गायब हो गए थे। इससे हमें पता चलता है कि जब से डंजन सामने आए हैं तब से कई लोग अवेकन होने लगे हैं, उनमें बहुत सारी शक्तियाँ जागृत होने लगी है। जिसके बाद हमें एक मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है जहां कुछ हायर ऑफिसर्स बताते हैं कि डंजन में एंटर करने पर आप फर्स्ट फ्लोर पर अवेकन्स होंगे, जिसके बाद आपको विज़र्ड या वॉरियर में असाइन किया जाएगा। सेकंड फ्लोर के बाद मॉन्स्टर दिखना चालू हो जाते हैं जिन्हें किल करके आप रिवार्ड्स ले सकते हैं। लेकिन अगर जो इंसान अवेकन नहीं होता है तो वह हमारे इस टिकट से आराम से डंजन में एंटर कर सकता है। तभी एक रिपोर्टर उनसे पूछती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग अवेकन्स नहीं है, जिनके पास कोई शक्तियां नहीं है, वो अपनी जान खतरे में डालकर डंजन में क्यों जाएंगे? जिसके बाद चीफ कहता है कि हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि डंजन में मिलने वाले आइटम्स काफी कीमती होते हैं और उनकी कीमत कई मिलियन वॉन में है। डंजन में सरवाइव करना भले ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये काफी प्रॉफिटेबल है। इस मीटिंग के बाद उस टिकट की डिमांड को देखते हुए चीफ उसके प्राइस को 200 मिलियन वॉन कर देते हैं। इस न्यूज को एक लेडी शॉपकीपर देख रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को उसका सामान देते हुए कहती है, आखिर कौन 200 मिलियन खर्च करके अपने जान को खतरे में डालेगा? जिसे सुन हमारा एमसी भी हेजिटेट करने लगता है। वह अपने फोन में देखते हुए कहता है, ओह, स्टूडेंट लोन और रेंट को छोड़कर मैं अभी तक केवल 8 मिलियन वॉन बचा पाया। पता नहीं मैं कब उस डंजन में एंटर कर पाऊंगा। इसके बाद हमारा एमसी अपने आप को इनकरेज करता है और अपनी क्रश के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी उसके पीछे एक ब्लैक होल क्रिएट होने लगता है, जिसे देख हमारा एमसी खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट होकर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वो ब्लैक होल श्रिंक होने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से उसकी तरफ भागता हुआ उसमें एंटर कर जाता है, जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर खाली ग्राउंड पर गिरता है और वहां खड़ा होकर अपने आसपास के एरिया को एनालाइज करने लगता है। उसे लगता है कि वह फर्स्ट फ्लोर पर टेलीपोर्ट हुआ है, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी बड़े से खाली केव में टेलीपोर्ट हो गया था। तभी हम एक ब्लैक टावर को देखते हैं जिसमें एक क्रिस्टल बॉल ग्लो करती है, जिसमें हमारे एमसी को एक ब्लैक ड्रैगन देख रही होती है। हमारा एमसी, जिसका नाम सीजून होता है, वो निराश होकर एक चट्टान पर बैठा वहां से बाहर निकलने के लिए बारे में सोचता है, लेकिन उसे कहीं कोई एग्जिट नहीं दिखाई देता। तभी अचानक उसका फोन रिंग करता है, जिसे देख वो एग्जैक्ट टाइम का पता लगाता है और उसे अपनी जेब में रखकर अपने बैग में रखी सभी सब्जियों को निकालकर उसमें से अपने खाने का सामान ढूंढता है। वो देखता है कि उसके पास एक सेब, वाटर बोतल, स्वीट पोटैटो, टमाटर और कुछ प्याज पड़े होते हैं, जिसमें से वह सेब और कुछ स्वीट पोटैटो खाकर अपनी भूख को शांत करता है। खाने के बाद वह लेट जाता है और सोचता है, पता नहीं मैं यहाँ से कब बाहर निकलूंगा। मेरे पास तो खाने के बस यही कुछ सामान बचे हैं। अगर मैं जल्दी से यहाँ नहीं निकला तो पक्का मैं एक मम्मी की तरह यहीं दफन हो जाऊंगा। तभी वो अपने खाए हुए सेब को देखता है और उसे उठाकर उसके बीज को जमीन में प्लांट कर देता है और साथ साथ ही उसके पास बची हुई सब्जियों को भी प्लांट कर देता है और ये सब करके खुश हो जाता है और सोचता है, कम से कम अब तक मुझे कोई रेस्क्यू नहीं करता, तब तक मैं इन सब्जियों के भरोसे भूखा तो नहीं रहूंगा। तभी अचानक उसे हाई प्रेशर फील होता है। जब वो ऊपर की ओर देखता है तो आसमान में ब्लू मून दिखता है, लेकिन मॉन्स्टर की रोर और ब्लैक ड्रैगन को देखकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब वह सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे पता लगता है कि वह 2 दिनों से बेहोश था। तभी वो ग्रीन अनियंस को देखकर हैरान हो जाता है, आखिर ये इतनी जल्दी कैसे बड़े हो गए? क्या ग्रीन अनियंस 2 दिन में ही बढ़ जाते हैं? शायद ये डंजन की वजह से पॉसिबल हो पाया। टोटल 52 प्लांट स्पाउट भी हुए हैं। शायद ग्रीन अनियंस की वजह से ये सनलाइट इन तक नहीं पहुंच पाए। मुझे इन्हें काटना पड़ेगा।
जिसके बाद वह उन्हें ऊपर से छाँटकर इकट्ठा कर लेता है। तभी एक अनियन लीफ को टेस्ट करके देखता है। वो जल गया, पानी पानी। ओह! अब जाके सुकून मिला। लगता है मुझे टमाटर खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, जब से मैं डंजन में आया हूँ हमेशा दिन ही रहा है, लेकिन ब्लू मून केवल 10th या उसके अपर फ्लोर पर ही दिखाई देता है। और वो ब्लैक ड्रैगन कहाँ से आया? फ्यूनिक्स गिल्ड, जिन्होंने हाल ही में 37th फ्लोर को क्लियर किया, उन्होंने भी किसी ड्रैगन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। शायद मैं ऐसे फ्लोर पर फंस गया हूँ जिसे अभी तक किसी ने क्लियर नहीं किया।